कहानी के स्टार्टिंग में थर्ड ईयर सेकेंड क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम के अंदर से साउंड आती है, कल हमारा अवेकनिंग डे से। उसके अंदर मैं कौन सा टैलेंट अवेकन करूंगा मुझे मालूम नहीं। मैं बहुत या टेंशन के अंदर हूँ। उसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम के अंदर टीचर ना होने से बच्चे अपने अंदर ही गुल खिला रहे थे और उस क्लास के अंदर एक लड़का लेटा हुआ था। उसका आंख खोलता है। आंख खोलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसके सिर के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है और उसके दिमाग के अंदर कुछ मेमोरी आने लगती है। उसके बाद एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। इस सिटी का नाम ब्लू स्टार सिटी है। ये प्लैनेट भी हमारा अर्थ जैसा ही है, लेकिन अर्थ नहीं। उसके बाद इस दुनिया के सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ से 100 साल पहले इस दुनिया के अंदर एपोक्लिप्स चालू हुई थी। डंजन के अंदर से मिलियंस में मॉन्स्टर बाहर आके ह्यूमन के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगे थे। ह्यूमंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इनके खिलाफ फाइट कैसे करे। तभी अचानक से धीरे धीरे ह्यूमन अपने टैलेंट को अवेकन करके अवेकन होने लगे, जैसे कि वॉरियर, हीलर, मेस और एसासिन, ऐसे ही वगैरह वगैरह। क्लास के अंदर ह्यूमन अवेकन होने से धीरे धीरे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगे थे। ऐसे ही फाइट करते हुए इस दुनिया के अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर चुके थे। इस दुनिया के अंदर जिस प्लेयर का पावर जितना ज्यादा होगा उसका जो रैंक वो भी रियलिटी के अंदर उतना ही ऊंचा होगा। जितना पावर वो उतना ही लग्जरियस लाइफ को बिताएगा। उसके बाद रियलिटी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना जाने कैसे वो गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। या से कुछ दिन पहले ही वो एपोक्लिप्स नाम के गेम को खेल रहा था, जिसके अंदर ही वो अभी आ चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है इस दुनिया के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जिनके साथ फाइट करके इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है वो इस गेम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ दिखाया जाता है। हमारा एमसी जो बहुत ज्यादा बैडस लग रहा था उसका लेवल 999 था। उसके साथ साथ उसके पास एक क्लास भी था जो था द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गॉड। उसका नाम बहुत ज्यादा बैडस था। वो कहता है मैं गॉड लेवल तक रिस्क करने आला ही था। उसके लिए बस मुझे इस गेम के फाइनल बॉस को हराना था और उसे हराने के लिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। उसके अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा घायल दिखाया जाता है। वो कहता है मेरा सारा का सारा एक्टिव स्किल अभी कूलडाउन के अंदर है। मेरे पास ऐसा एक भी स्किल नहीं जिसे मैं यूज करके अपने जान को बचा सकूं। एक कैटियो बहुत ही जोर से कीबोर्ड के ऊपर पंच करता है। रियलिटी में उसे दिखाया जाता है उसके कंप्यूटर के अंदर गेम ओवर लिखा हुआ था, मतलब वह पर वो मर चुका है। और वो कहता है बस मैं एक स्टेप ही पीछे था इस गेम को खत्म करने का। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ में कोई चमाट मारता है और उससे कहता है जाओ तुम सोच क्या रहे हो। उसके सामने एक लड़का था और दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जाओ है, मैं इसे जाओ ही कहूंगा। जाओ उसके सामने एक फैटी लड़के को देखते हुए कहता है ली होंग, पहले जैसा जो बात बात में बहुत ज्यादा टेंशन करता है। उसे देख के वो खुश होते हुए कहता है ली हो, मैं ट्रस माइग्रेट करके इस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन ली हो को जाओ की कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा था। वो जाओ से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा हो, कल हमारा अवेकनिंग टेस्ट है, उसके अंदर मेरा रिजल्ट क्या आएगा ये सोच के मैं बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा हूँ। और जाओ ली होंग को देखते हुए सोचता है ली होंग मेरे पास लाइफ में बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। तभी ली होंग रोते हुए जाओ से कहता है ब्रदर जाओ, मैंने तुम इस बात को पहले भी बता चुका हूँ, कल हमारा अवेकनिंग टेस्ट है। हमारी जिंदगी में बस हमें एक ही मौका मिलेगी जहाँ पर हमें अवेकन होना है। इस टेस्ट के अंदर अगर मैं फेल हो जाता हूँ तब मेरा डैड मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे मार डालेगा। लिहोंग के बात सुन के जाओ सोचता है एपोक्लिप के बाद से हर किसी को अवेकनिंग टेस्ट देना पड़ता है। अवेकनिंग के लिए आपको एक अवेकनिंग स्टोन में टच करना है, उससे आपको एक सीक्रेट रिलम के अंदर भेजा जाएगा। वहां पर जाके कुछ टेस्ट देने से आप अवेकेंट हो जाओगे। तभी लिहोंग जाओ के कान में बोलता है ब्रदर आप मुझे मदद करो, मुझे कैसे भी करके आप अवेकेंट होने में मदद करो, इसके लिए मैं आपके खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के जाओ उससे पूछता है असल में तुम मुझे कहना क्या चाह रहे हो। इसके जवाब में लिहोंग फिर से कहता है असल में ब्रदर आप हमारे क्लास में टॉप 3 में आते हो, इसलिए आप जरूर अच्छा खासा टैलेंट अवेकन करोगे। आप कैसे भी करके मुझे थोड़ा सा मदद कर दो, जिससे मैं एक छोटा मोटा हल्का फुल्का टैलेंट होगा तब भी चलेगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके अवेकन कर दो। और लियोंग कैसा बकबक सुन के जाओ सोचता है मैं इस दुनिया को जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ उससे मुझे ये पता चला है या से कुछ दिन पहले मैं एक एपोक्लिप्स नाम के गेम को खेल रहा था, उसके साथ रियलिटी फ्यूज हो चुकी है। तभी ली होंग जाओ को फिर से ऐसे सोचते हुए देख के उससे पूछता है ब्रदर जाओ आप क्या सोचते हो। लियोंग उससे कहता है कुछ भी नहीं।
और यहाँ से जाते हुए उससे कह के जाता है, ब्रदर लियोंग मैं अभी जाके चेक करके आता हूँ, कैसे मैं आपका मदद कर सकता हूँ। ये सुन के लियोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्टूडेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ आ चुका था। इस फैसिलिटी के बारे में हमें एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर कुछ मैन मेड डंजन है जिसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है, जिनके साथ फाइट करके स्टूडेंट अपने टैलेंट और अपनी स्किल को और भी ज्यादा नरिश कर सकते हैं। ऐसे जाओ भी एक डंजन के सामने आ चुका था और उस डंजन से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर आ रहे थे जो अपने अंदर ही बहुत सारे बात कर रहे थे, लेकिन जाओ उन सबको इग्नोर करके डंजन के सामने आ जाता है। डंजन की तरफ जाते हुए कहता है, चलो चेक करते इसके अंदर मुझे कैसा सरप्राइज मिलने वाला है। एक कहती डंजन के अंदर इंटर कर जाता है। इसके अगले ही सीन में जाओ टेलीपोर्ट होकर एक विलेज के सामने आ चुका था। उस विलेज को देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल रियलिटी जैसा है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम ने उसके होस्ट को फाउंड कर चुका है। होस्ट अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर सकता है। ये सुन के जाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है। 1% 2% करते करते सिस्टम उसका फुल लोड हो जाती है। उसके पास नोटिफिकेशन आती है, बिगिनर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेवल ऑन। तभी जाओ के सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसके दो एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करके उनके कूल डाउन टाइम को खत्म कर सकता है। ये सुन के जाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बहुत ज्यादा ओपी चीज है। और जाओ एक्सप्लेन करता है, फाइट के अंदर तुम्हारे किसी भी एक्टिव स्किल को एक बार यूज करने के बाद उसे फिर से यूज करने के लिए उसे कुछ कूल डाउन टाइम को देना पड़ता है, और उसी वक्त मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें मार सकता है। और दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, उसके अंदर किसी भी स्किल को यूज करने के बाद थोड़ा बहुत वक्त लगती है फिर से उस स्किल को यूज करने के लिए, लेकिन पैसिव स्किल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पैसिव स्किल को आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। उसे यूज करने के लिए आपको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अब प्रेजेंट में जाओ को दिखाया जाता है। जाओ उसके ऐसा स्किल को देख के खुश था और कहता है, मेरे पास अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। ये कहती है उसकी स्किल को चेक करने लगता है। जाओ के पास बहुत सारा स्किल था, उसके अंदर से रैपिड स्लैश नाम के एक स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करता है। इससे जाओ के हाथ में एक स्वॉर्ड आ चुका था और ये रैपिड स्लैश स्किल एक पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ को बताया जाता है उसके 5 मीटर दायरे के अंदर अगर उसका एनिमी होगा तभी ये स्किल एक्टिव होगा। ये स्किल एक्टिव होने का चांस 30% है। उसके साथ साथ जब भी ये स्किल एक्टिव होगा तब जाओ का स्वॉर्ड स्लैश 5 गुना पावरफुल हो जाएगा, मतलब उसका 5 गुना डैमेज उसके एनिमी के बॉडी के ऊपर गिरेगी। ये पढ़ने के बाद ही जाओ उसके स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाने लगता है और कहता है, मुझे अब ये बिल्कुल रियलिटी जैसा फील हो रही है, जैसे कि सचमुच के मेरे हाथ में स्वॉर्ड है। तभी जाओ के पीछे कोई तो आ चुका था। जाओ को जब फील होता है वो पीछे के तरफ मुड़ता है, वहां पर असल में एक बुल जैसा बीस्ट था जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे देखते हुए जाओ कहता है, एक लेवल 3 का बीस्ट, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, अब मैं मेरे न्यू स्किल को टेस्ट कर पाऊंगा। तब तक वो बुल मॉन्स्टर जाओ के ऊपर हमला कर चुका था। जाओ उसके स्वॉर्ड के बहुत सारे स्लैश को उस बुल के बॉडी में मारता है। इससे बुल पीछे की तरफ फेंका जाता है और वहां पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होती है और जाओ इस अटैक को देख के कहता है, वाओ ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ वो बुल मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला होने से गुस्सा होकर बर्जर्क मोड के अंदर चला जाता है और बहुत ही स्पीड में जाओ के तरफ आके एक के बाद एक हमला जाओ के ऊपर करते जाता है। जाओ बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है, इस बुल मॉन्स्टर का फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ मैं फिजिकली जीत नहीं सकता। तभी जाओ के ऊपर उस बुल मॉन्स्टर का एक अटैक होने वाला था। जाओ उसके स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने का कोशिश करता है। तभी अचानक से जाओ का स्वॉर्ड टूट जाता है। इसे देख के जाओ घबराते हुए कहता है, नहीं अब मैं खत्म। तभी अचानक से जाओ का स्किल रिपील स्लैश एक्टिवेट हो जाती है और जाओ कुछ टाइम के लिए बिल्कुल इनविंसिबल हो चुका था। उसका आंख ग्लो करने लगती है और हमें बताया जाता है अब उसका हर एक अटैक पावर 5 गुना हो जाएगा। जाओ बैठ के उस बुल मॉन्स्टर के एक्स को डॉज करता है और नीचे से उसके स्वॉर्ड के अटैक को उस बुल मॉन्स्टर के तरफ करता है और चीखते हुए कहता है, पैसिव स्किल रिपील्ड स्लैश। उस बुल मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर बहुत सारा स्लैश लगती है। वो बुल मॉन्स्टर उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो मॉन्स्टर कुछ दूर जाके गिरता है और उसका बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। जाओ उस मॉन्स्टर के बॉडी को देखते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे पहले ये चीज खत्म हो चुका है, लेकिन इस मॉन्स्टर को मारने के रिवॉर्ड में उसे कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि ये एक ट्रेनिंग मैच था। तभी जाओ के सामने से उस बुल मॉन्स्टर का बॉडी डिसअपेयर हो जाती है।
जाओ उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्किल कूल डाउन टाइम, लेकिन मेरे इस लाइफ में वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इसीलिए मैं मेरे पास्ट लाइफ से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा इस लाइफ में। उसके साथ साथ वहाँ पर सूरज भी ढल रही थी। उस ढलते हुए सूरज की तरफ देखते हुए जाओ कहता है, इस लाइफ में मैं गॉड लेवल तक रीच करूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ कुछ कीड़े मकोड़ों जैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। एक कीड़े जैसे मॉन्स्टर को मारता है और कहता है और एक खत्म हुआ। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के ऊपर ढेर लगा दिया था। जाओ कहता है, अभी मुझे बिल्कुल ऐसा फीलिंग आ रही है जैसा फीलिंग पहले मुझे गेम खेलते हुए आती है। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुका हूँ। उसके बाद जाओ के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसने कंडीशन को मीट कर चुका है, उसके और एक एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद जाओ उसकी स्किल को चेक करते हुए कहता है, ऐसा बहुत सारी स्किल है जिसे मैं पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसे स्किल को कन्वर्ट करना है इसके मदद से मैं फाइट के अंदर और भी स्ट्रांग हो सकूं। बेसिकली फाइट के अंदर एक वेपन को रख के और एक वेपन को लेने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। ये कहती है उसके वेपन स्विचिंग स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करता है। पहले उसे वेपन एक्सचेंज करने में 30 सेकंड का वक्त लगती थी, लेकिन वेपन स्विचिंग स्किल पैसिव स्किल में बदलने के बाद उसे उस 30 सेकंड के ऊपर और भी 30% टाइम कम लगेगी और ये स्किल परमानेंट है। मतलब जब जब वो वेपन को एक्सचेंज करेगा तब तब ये स्किल यूज होगा। उसके बाद वो उसके इन्वेंट्री को चेक करता है, जहाँ पर उसके पास बहुत सारा वेपन था। उन वेपन को देखते हुए कहता है, इन वेपन को अगर मैं एक्सचेंज करके यूज करूँ तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। उसके बाद उसके स्टेटस को चेक करता है, जहाँ पर उसका लेवल 1, उसका सारा का सारा स्टेटस 20-20 करके था। उसके पास 2 पैसिव स्किल था जिसका लेवल 1 और उसका बैटल स्कोर 500 था। उसके बाद जाओ उसके हाथ को मसलते हुए कहता है, कल मेरा अवेकनिंग टेस्ट है, उसके अंदर मुझे नहीं लगता मेरे सामने कोई भी टिक पाएगा। ये कहने के बाद वो डंजन से बाहर जाते हुए कहता है, और उस बंदे को भी पास कराने के लिए मुझे मदद करना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अवेकन सेरेमनी के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चा एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और पर 2 लड़का अपने अंदर बात कर रहा था, दोस्त उस डंजन हंट के अंदर हमें जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा उन सबको क्या तो इकट्ठा कर चुका है। इसके जवाब में दूसरा लड़का उसकी इन्वेंट्री को देखते हुए कहता है, आज उस डंजन के अंदर जो जो चीज जरूरत पड़ेगा उन सबको मैं इकट्ठा कर चुका हूँ। दूसरी तरफ जाओ वही पर ही खड़ा होके इन सारे के सारे लोगों के बात को सुन रहा था। तभी उसके पीछे से ली होंग आ जाता है, चीखते हुए कहता है, ब्रदर जाओ, मैंने मेरे डैड के मनी पावर को यूज करके हमें जिस डंजन के अंदर भेजा जाएगा उसके मैप को इकट्ठा कर चुका हूँ। इससे हमें पहले ही मालूम चल जाएगा कौन सी मॉन्स्टर कहाँ पर है। तभी जाओ ली होंग के हाथ से मैप लेता है और उससे कहता है, ब्रदर ली होंग, आप इस बात को इतना चीखते हुए क्यों कह रहे हो? इस बारे में अगर लोगों को मालूम चल जाएगा तुम्हारा डैड और तुम बहुत ज्यादा ट्रेवल के अंदर आ सकते हो। ये सुन के ली होंग भी घबरा जाता है। उसके बाद वो दोनों ही उस मैप को चेक करने लगता है और दोस्तों ये मैप कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है। तभी ली होंग उस मैप के केप की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, ये केप बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जाओ उस मैप को देखते हुए कहता है, मेरे पास्ट लाइफ के मेमोरी से मुझे इस केप के बारे में या फिर इस डंजन के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन ये मैप ली होंग का बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जाओ कहता है, इस डंजन के अंदर बेसिकली लेवल 3 से लेवल 10 के अंदर मॉन्स्टर होगा। और जाओ ली होंग से बोलता है, ब्रदर ली होंग, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आप जितना लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हो उस डंजन के अंदर उससे ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर अगर आपके सामने आ जाता है तो उनके देख के आप सीधा सीधा वहां से भाग जाना। ये सुन के ली होंग कहता है, लेकिन मैं तो बस लेवल 5 के मॉन्स्टर के साथ ही फाइट कर सकता हूँ। जाओ ली होंग के ऐसा बात सुन के हंसते हुए कहता है, मैंने जैसा सोचा था ब्रदर ली होंग, आप बिल्कुल ट्रैश हो। ओके, तब तो आपको मेरे पीछे रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक साउंड आती है, हाँ ली होंग, तुम उसके पीछे ही रहना, तुम एक मोटा हाथी के अलावा कुछ भी नहीं। असल में यहाँ पर एक येलो हेयर लड़का आ चुका था, इसका नाम फेंगे, और ये इस क्लास का सबसे ज्यादा रिसर्च बंदा था। उस बंदे के ऐसा बात सुन के ली होंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए जाओ उसे पकड़ के रखा था। उसी हालत में फेंग से कहता है, फेंग तुम मेरे बारे में ऐसा बात कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ब्रदर जाओ, आप मुझे पकड़ के क्यों रखे हो, क्या आप चाहते हो मैं उससे बदला ना लूं? तभी अचानक से फेंग ली होंग के फेस के सामने आ जाता है और उससे कहता है, ली होंग तुम इतना बड़ा ट्रैश हो, तुम अगर उस डंजन हंट के अंदर जाते हो तुम श्योर होकर मर जाओगे। मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी अचानक से फेंग के पैर में कोई तो बाढ़ करता है और फेंग सीधा नीचे गिर जाता है। असल में फेंग के पैर में जाओ मारा था और जाओ फेंग से कहता है, ओहो ब्रदर फेंग, आप इतना भी बड़ा गलती नहीं किए कि आप हमारे सामने सीधा लेट के माफी मांगने लगो। और जाओ के ऐसा बात सुन के फेंग गुस्से के साथ खड़ा होके जाओ
जाओ से कहता है तुम मेरे साथ करना क्या चाहे हो। ये कहते हुए जाओ की तरफ एक पंच करता है, लेकिन जाओ हवा में ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है ब्रदर फैंग, आपको तो पता ही है यहाँ पर हम फाइट नहीं कर सकते। जाओ का इतना पावर देख के फैंग बहुत ज्यादा हैरान था। तभी जाओ फैंग के हाथ को छोड़ देता है और उससे कहता है हम इस मैटर को ऐसे सॉल्व कर सकते, मैं लीहोंग के ऊपर बेट लगाऊंगा, वो इस अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर तुमसे ज्यादा रैंक लेके आएगा। जाओ की इस बात को सुन के फैंग थोड़ा सा लीहोंग के तरफ देखता है, उसके बाद जोर जोर से हंसते हुए कहता है तुम अगर कहते एक सुअर मुझसे ज्यादा रैंक लाएगा तब भी मैं शायद उस बात को मान लेता, लेकिन ये मोटा हाथी ट्रैश मुझसे आगे निकल जाएगा, ये कभी भी हो नहीं सकता है। अगर तुम इस बेट को लगाना चाहते हो तो इसका कंडीशन मैं रखता हूँ, जो इस बेट को हार जाएगा उसे ऊपर से नंगा होके 3 बार पूरे के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जीतने वालों को 3 बार पापा कहना पड़ेगा। और तभी जाओ भी फैंग के कंडीशन को मान लेता है। फैंग के कंडीशन को जाओ मान लेने से चारों तरफ के बीर बात करने लगता है। कॉन्फिडेंस अच्छा चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा खराब। जाओ कैसे लीहोंग जैसे ट्रस्ट के ऊपर अपना बाजी लगा सकता है, वो तो जानबूझ के इस बाजी को हारना चाहता है। दूसरी तरफ लीहोंग जाओ के ऐसा बात से बिल्कुल अंदर से टूट चुका था, वो बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर था और जाओ से कहता है ब्रदर जाओ, आप कैसे मेरे ऊपर बाजी लगा सकते हो, आपको तो मालूम ही है फैंग हमारे क्लास का टॉप स्टूडेंट, उसके खिलाफ मैं कैसे जीत सकता हूँ, आप जरूर इस बाजी को हारने वालो, मैं कभी भी उस फैंग को पापा नहीं कहूंगा। तभी जाओ लीहोंग को खड़ा करता है और उसके कान में कहता है ब्रदर लीहोंग, आपके लिए मेरे पास कुछ आइडिया है, इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जरूर जीत जाओगे। और उसके कान में कुछ बात बताता है। जाओ की इस बात को सुन के लीहोंग बहुत ज्यादा मोटिवेट और खुश हो जाता है और चीखते हुए कहता है मैं जरूर फैंग को हरा दूंगा। अचानक से लीहोंग को चीखते हुए देख के चारों तरफ के भीड़ बात करने लगता है, ये जरूर पागल हो चुका है, ये जरूर फैंग को पापा कह के रहेगा। तभी एक पर्सन माइक में खांसता है और सबके ध्यान अपने तरफ करता है। ये पर्सन असल में इस स्कूल का प्रिंसिपल था। वो सब लोगों से कहता है कुछ ही वक्त के अंदर तुम लोग जहाँ पर तुम्हारा रियल टेस्ट होने वाला है वहाँ पर जाने वालो, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा बधाई और गुड लक देना चाहता हूँ। अगले ही सीन में सारे के सारे बच्चे पोर्टल के सामने आ चुके थे। ऐसे लीहोंग और हमारा जाओ भी पोर्टल के सामने था। लीहोंग जाओ से कहता है ब्रदर आपने मुझे जैसा कहा मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जाओ भी उसे हाँ कहता है और वो दोनों ही पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और एक लावा से भरी हुई प्लेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टेलीपोर्ट होके जाओ आ चुका था। आने के बाद चारों तरफ देखते हुए कहता है मुझे उस मैप से जहाँ तक मालूम चला है यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन है, उसके ऊपर ही फाइनल बॉस मिलेगा, मुझे उसी बॉस को ढूंढना है। तभी अचानक से उसके पीछे कुछ अलग फीलिंग होती है। वो जब पीछे की तरफ मुड़ के देखता है वहाँ पर कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर आ चुके थे। ये सारे के सारे गॉब्लिन्स लेवल 2 के मॉन्स्टर था और इस डंजन का प्राइमरी मॉन्स्टर यही गॉब्लिन मॉन्स्टर है। तभी अचानक से सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर जाओ के ऊपर हमला कर देता है। जाओ बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक को डॉज तो करता है, लेकिन तब तक उसके पीछे से बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर आ चुके थे। चारों तरफ से जाओ को गॉब्लिन्स घेर लेता है। जाओ सोचता है अब मैं बहुत ही टिपिकल सिचुएशन के अंदर फंस चुकी हूँ। एक कहती हुई उसके इन्वेंट्री के अंदर से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। उस स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है ये फाइट बिल्कुल भी ऐसा फाइट नहीं होगा जैसा फाइट में मेरे माउस और कीबोर्ड के साथ किया करता था, यहाँ पर मुझे रियल स्किल को यूज करना है। उसने जिस स्वॉर्ड को बाहर निकाला था वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड था। तभी सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर जाओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते। जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस सिचुएशन के अंदर वो क्या करे। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है अब तक उसने जितना भी फाइट किया उसका सारा का सारा एक्सपीरियंस एनर्जी बन के उसके बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी ऐड हो जाएगी। और एनर्जी बन के ऐड होने से जाओ को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके बॉडी के अंदर एनर्जी का ओवरफ्लो हो रही है। जाओ कहता है मुझे अभी ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा हल्का हो चुकी हूँ और इन मॉन्स्टर को मैं फूंक मार के हरा सकता हूँ। एक कहते हुए जाओ वहां से कूद जाता है और कूद के छत के ऊपर जा चुका था। उसका आंख पर्पल एनर्जी के साथ ग्लो कर रही थी। उसके साथ साथ बहुत ही स्पीड में उन गॉब्लिन्स के तरफ बढ़ता है, किसी को किक करता है, किसी को स्वॉर्ड से काटता है। ऐसे ही काटते हुए उनके पीछे आ जाता है और उन गॉब्लिन्स को टोन करते हुए कहता है तुम्हें तो मैं दिखाई नहीं। दूसरी तरफ जाओ का कोई भी बात गॉब्लिन्स को समझ में नहीं आया था। उसके बाद भी सारे के सारे गॉब्लिन गुस्सा होकर जाओ के ऊपर हमला करता है। जाओ इस बार गॉब्लिन के अटैक को डॉज करने के लिए उसके स्वॉर्ड के ऊपर एक हाथ से ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही गॉब्लिन्स के अटैक को डॉज करते हुए फिर से गॉब्लिन्स के पीछे आ जाता है। गॉब्लिन्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जाओ ऐसा कैसे कर रहा है।
तभी अचानक से जाओ का आंख पर्पल एनर्जी के साथ ग्लो कर रही थी और जाओ एक बहुत ही खतरनाक अटैक उन गॉब्लिन्स के ऊपर कर देता है। इससे सारे के सारे गॉब्लिन्स आसमान में उड़ रहा था। उसी हालत में जाओ कहता है पैसिव स्किल रैपिड स्लैश, और सारे के सारे गॉब्लिन्स के बॉडी में बहुत ही खतरनाक स्लैश लगती है। उसके बाद जाओ कहता है ये पैसिव स्किल बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट को पूरा करके इससे मैं अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता हूँ। उसके बाद ही वो फिर से स्वॉट पोज में बैठ जाता है और कहता है रैपिड स्लैश। उन गॉब्लिन्स के बॉडी में आसमान में और एक करके स्लैश गिरता है। उसके अगले ही सीन में जाओ उन गॉब्लिन्स के डेड बॉडी के ढेर में खड़ा था। कहता है मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही एसिस खत्म हो चुका है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है उसे इन 5 गॉब्लिन्स को मारने के लिए ईएक्सपी मिली है और उसने बहुत ही यूनिक अंदाज में इन गॉब्लिन्स को मारा था, इसीलिए उसे 50% ईएक्सपी ज्यादा मिलती है। इससे जाओ का लेवल 1 था 2 पॉइंट आगे बढ़ जाती है, उसका लेवल 3 हो जाता है और 4 करके उसे स्टेटस पॉइंट मिलती है। उसके बाद जाओ को दिखाया जाता है जाओ बहुत ही ज्यादा खुश था। खुश होते हुए कहता है मुझे पता था स्पेशल अंदाज में मॉन्स्टर को मारने से हमें बोनस पॉइंट मिलती है, मुझे तो यहाँ पर 50% बोनस ही मिल गया। ये कहती है खुशी खुशी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और रैंकिंग बोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी रैंकिंग चेंज होने लगता है। उसके अंदर चैंग क्वीन नाम के एक पर्सन फास्ट में था जिसका लेवल 3 था। और दोस्तों मैं बता देता हूँ असल में चैंग क्विंग हमारा हीरो जाओ का ही नाम है। पहले मैं जिस पैनल से मानवा को पढ़ रहा था उसके अंदर जाओ था, लेकिन यहाँ पर नेम चेंज हो चुका है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना। और सारे के सारे ऑडियंस अचानक से रैंकिंग बोर्ड चेंज होते हुए देख के हैरान थे और कहता है बस 5 मिनट हुआ है ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर कोई कैसे लेवल 3 तक जा सकता है। और टीचर भी जाओ को इतना जल्दी जल्दी लेवल अप करते हुए देख के कहता है बहुत दिन के बाद और एक पर्सन ऐसा आया है जो इस दुनिया को फिर से बदल के रखने वाला है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और बहुत ही स्पीड में जाओ कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से उसके नजर में कुछ ऐसा आता है, इसे देख के जाओ हैरान होता है और एक प्लेस में सुप के सामने की तरफ देखने लगता है। सामने कुछ लोग था, इनका नाम शैडो मेस, ये भी असल में एक किस्म का मॉन्स्टर ही है। इनका लेवल 2 और इस डंजन के सेकंड प्राइमरी मॉन्स्टर। और जाओ उन मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है मैं तो भूल ही चुका था इन मॉन्स्टर के पीछे एक बग है जिसे यूज करके हम हमारे लेवल को बहुत ही जल्दी जल्दी अप कर सकते हैं। ये कहती है उसके पास से एक बो को बाहर निकलता है। ये बो दरअसल एक बहुत ही स्पेशल बो था, इसके मदद से ऊंचा प्लेस में जाया जा सकता था। उसे यूज करके उन मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और जाओ उसके पास से एक स्टार टाइप के वेपन को बाहर निकालता है और उसे उन मॉन्स्टर के तरफ थ्रो करता है। स्टार जाके एक मॉन्स्टर के सिर में लगता है, इससे सारे के सारे मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ वो लोग जब पीछे मुड़ता है वहां पर जाओ था। जाओ उन लोगों से कहता है इस काम को मैंने किया है। जाओ का ऐसा बात सुन के सारे मॉन्स्टर गुस्सा होके उनके एक स्पेल को कास्ट करने लगता है। उनके इस स्पेल का नाम शैडो एरो था। दूसरी तरफ जाओ उन मॉन्स्टर को स्पेल कास्ट करते हुए देख के कहता है मुझे जहाँ तक मालूम है ये मॉन्स्टर बस 2 किस्म के स्पेल को कास्ट कर सकता है, पहला इनका शैडो एरो और दूसरा कुछ डिमोनिक कुत्ता को समन कर सकता है। एक कहती है जाओ वहां से गायब हो जाता है। जाओ को वहां पर ना देख पाने से सारे के सारे मॉन्स्टर का स्पेल धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाती है। उसके बाद जाओ को दिखाया जाता है जाओ एक प्लेस में छुपा हुआ था। जाओ कहता है चलो इसके सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते। एक कहती है उसके पास कुछ स्टार टाइप के वेपन को फिर से निकालता है और उन्हें उन मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन इस बार जाओ का निशाना उन मॉन्स्टर के जो कुत्ता था उनके ऊपर था। सारे के सारे कुत्ते को जाओ मार देता है। उसके बाद जाओ को दिखाया जाता है जाओ हाँफते हुए कहता है मुझे यहाँ पर जो करना था मैं कर चुका हूँ। इसके बाद वो सारे के सारे मॉन्स्टर बस उनके कुत्ते को फिर से समन करने के ऊपर ध्यान देंगे और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर फिर से उनके कुत्ते को समन करने लगता है। वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते को समन कर चुके थे। याओ कहता है यही इस प्लेस का एक बग है, यहाँ पर उन मॉन्स्टर का जब तक एनर्जी यहाँ पर माना खत्म नहीं होएगी तब तक वो लोग लगातार उनके कुत्तों को समन करते जाएंगे और करते ही जाएंगे। ऐसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर हजारों के तादाद में कुत्तों को समन कर चुके थे। उन कुत्तों को देखते हुए सब खुश होते हुए कहता है अब कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ पर ये मॉन्स्टर लाखों के तादाद में कुत्तों को समन कर लेंगे। उन कुत्तों को मारने से मुझे बहुत ज्यादा ईएक्सपी मिलेगा जिससे मैं बहुत ही जल्दी जल्दी लेवल अप कर जाऊंगी। उसके लिए जस्ट मुझे कुछ घंटा वेट करना है।
उसके लिए मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ। ये कहते हुए वहाँ पर लेट जाता है। इसके बाद यहाँ से 8 घंटा बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैंकिंग बोर्ड के अंदर हमारा जाओ बिल्कुल नीचे आ चुका था। हर एक ऑडियंस रैंकिंग बोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है, देखो सिस्टर क्वीन नंबर 1 पे आ चुकी है। वो तो अपने क्लास को भी अवेकन करके शूटर बन चुकी है। अब एक ही बुलेट के अंदर सिस्टर क्वीन किसी को भी हरा सकती है। ऐसे ही हर एक ऑडियंस अपने अपने चाहिदा प्लेयर के नाम बताते जाता है। इसी दरमियान एक लड़का कहता है, बहुत ही जल्दी ये जो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें मालूम चलेगा कौन टॉप पे आया है कौन लास्ट में। दूसरी तरफ टीचर रैंकिंग बोर्ड के अंदर जाओ के रैंक को देख रहा था। जाओ सबसे लास्ट में आ चुका था। टीचर जाओ को लास्ट में देख के हैरान होता है और अपने मन में सोचता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये बंदा बहुत वक्त से अपने लेवल को अप नहीं किया है, अब क्या ही किया जा सकता है। मैंने इसे जितना बड़ा जीनियस सोचा था, ये बिल्कुल भी उतना बड़ा जीनियस नहीं है। और ऐसे ही ऑडियंस के अंदर से भी कुछ लोग जाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे कि जाओ, इस बंदे को तो मैं पहचानता हूँ, पहले बहुत ही जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा था, लेकिन एक ट्रश फैमिली से आता है, इसीलिए ये बिल्कुल ट्रश है। अब फिर से टीचर को दिखाया जाता है। टीचर कहता है ये टेस्ट टोटल 12 घंटा होने वाली है, उसके अंदर से 8 घंटा बीत चुका है, बस अभी 4 घंटा बाकी है। इस 8 घंटे के अंदर उस लड़के ने अभी तक 6 लेवल तक रीच नहीं किया है। अब देखते 4 घंटे के अंदर वो करता क्या है। तभी टीचर के पीछे से एक लड़का रैंकिंग बोर्ड के तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है, देखो उसके अंदर रैंकिंग बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। टीचर भी देखता है उसके अंदर हमारा जाओ का नेम बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर जा रही थी। इससे देख के टीचर हैरान होता है और कहता है ऐसा पॉसिबल भी कैसे। अब यहाँ से कुछ मिनट पहले जाओ को दिखाया जाता है। जाओ का आंख खोलने के बाद वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, चलो थर्ड स्टेप के तरफ बढ़ते। जब वो उन मॉन्स्टर के तरफ देखता है, उन मॉन्स्टर ने कुछ ज्यादा ही कुत्तों को समन कर लिया था। जाओ इसीलिए उसके पास एक मशीन गन को समन करता है और उसे निकालने के बाद उन मॉन्स्टर के तरफ धराधार गोलियां फायर करने लगता है। और असल में जाओ का निशाना वो शैडो मेस था। जाओ बहुत ही हंसते हुए गोलियां फायर करते हुए कहता है, नाउ अभी सब लोग मर जाओ। जाओ के गोलियां जाके उन शैडो मेस के बॉडी में लगती है और उनके बॉडी के बिल्कुल चिथरे चिथरे उड़ जाती है। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही तेज ब्लास्ट होती है। इससे सारे के सारे शैडो मेस वहीं पर ही मर जाते। शैडो मेस मरने से उन्होंने जितना भी कुत्ते को सामान किया था, वो लोग भी उनके साथ ही खत्म हो जाते। और यहाँ पर जाओ ने एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को मार चुका था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा EXP मिलती है और उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, यू हैव लेवल अप। ऐसे लेवल अप का बहुत सारे नोटिफिकेशन आती है। जाओ इन सारे के सारे नोटिफिकेशन को देख के और एक साथ उसका इतना ज्यादा लेवल अप होने से वो बहुत ही खुश था और कहता है एक साथ बहुत ही ज्यादा लेवल अप करना ये बहुत ही मजेदार है। और जाओ का लेवल अप होने से उसका दो पैसिव स्किल भी लेवल अप होकर लेवल 2 के अंदर चला जाती है। पहले उसका रैपिड स्लैश जो पहले 30% चांस थी क्रिटिकल हिट का, वो अभी 35% हो जाती है। उसके साथ साथ उसे 16K का पावर मिलता है। और उसका दूसरा स्किल जो वेपन स्विचिंग था, जो पहले 30% फास्ट थी, अब वो 40% हो चुकी है। और जाओ उसके पैसिव स्किल लेवल अप होने से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं जितना लेवल अप करूंगा, मेरा पैसिव स्किल भी उतना ही लेवल अप करके उसका परसेंटेज उतना ज्यादा बढ़ जाएगी। एक दिन मैं इतना पावरफुल बनूंगा, जब ये सारे के सारे मेरा पैसिव स्किल 100% हो जाएगी, तब मैं ना जाने कितना ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और रैंकिंग बोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जाओ टॉप 1 में आ चुका था। उसका लेवल 13 हो चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पर चैंग लिखा है। चैंग ही असल में हमारा जाओ का रियल नेम है। जाओ को फर्स्ट प्लेस में देख के सारे के सारे ऑडियंस हैरान होता है और लोग कहने लगते कैसे इतना जल्दी कोई भी लेवल अप कर सकता है, वो तो 13 लेवल में जा चुका है। तभी यहाँ पर जाओ का टीचर आ जाता है और खुद का बड़ाई करते हुए कहता है, देखो वो तो मेरा स्टूडेंट, उसे मैंने सिखाया, देखो वो कितना ज्यादा अच्छा कर रहा है, कितना जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा है। असल में यहाँ पर टीचर बड़ा बड़ा फेंक रहा था। तभी उस टीचर के पीछे डायरेक्टर आ जाता है। दोस्तों डायरेक्टर को मैंने पहले टीचर कहा था। डायरेक्टर आने के बाद टीचर से कहता है, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, जाओ वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके जवाब में टीचर डायरेक्टर से माफी मांगता है और कहता है मैं भूल गया था। डायरेक्टर उससे बताता है तुम जो भी किए ठीक है, लेकिन ये जाओ ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसका फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और जाओ को बहुत ही स्पीड में कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी जाओ के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है। बेसिकली एक आदमी 10 लेवल पार करने के बाद उसके प्रोफेशन को चूज कर सकता है, इसलिए प्लेयर जल्दी से आप आपके प्रोफेशन को चूज करे। ये सुन के जाओ भी रुक जाता है
और उसके सिस्टम के अंदर चेक करने लगता है वो कौन सी प्रोफेशन को चूज करेगा। अब जाओ बताता है उसके पास में वो इस गेम को बहुत बार खिलाए और हर एक प्रोफेशन को कई बार यूज भी कर चुका है। इसके अंदर से एक प्रोफेशन जिसका नाम वर्जिन था, उसे देखते हुए जाओ उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। एक ऐसा प्रोफेशन जिसको चूज करने से आप हर एक प्रोफेशन के पावर को थोड़ा बहुत यूज कर पाओगे। जाओ कहता है मैं मेरे इस लाइफ के बस एक वॉरियर क्लास को चूज करके स्वॉर्ड को यूज करते हुए सारे जिंदगी को बिता नहीं सकता। ये कहते हुए जाओ वर्जिन प्रोफेशन को चूज करता है और कहता है मैं मेरे इस लाइफ में हर एक वेपन को फुल पोटेंशियल के साथ यूज करूंगा। तभी जाओ के पास और एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है उसके बॉडी के साथ और एक हिडन क्लास को फ्यूज किया जा रहा है। इसका नाम स्पिल बाइंडर था। जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये चीज है क्या। 1% 2% करते करते वो हिडन क्लास उसके साथ फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने से जाओ के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये चीज है क्या। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और रैंकिंग बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ फर्स्ट प्लेस में था। उसका लेवल था 10 और उसका प्रोफेशन वर्जिन। जाओ का प्रोफेशन वर्जिन देख के डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाओ के टीचर को डांटते हुए कहता है तुमने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन किया, उसने अपने प्रोफेशन को वर्जिन चूज क्यों किया, तुमने क्या उसे ऐसा करने के लिए कहे थे, इससे तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इतना ट्रैश प्रोफेशन को अभी तक फ्यूचर में किसी ने भी चूज नहीं किया था। डायरेक्टर का ऐसा बात सुन के जाओ का टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है असल में मैंने उससे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। वो तो क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा अच्छा बात करता था, बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोफेशन को चूज करने का बात करता था, लेकिन उसने अभी ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के डायरेक्टर मन भी मन सोचने लगता है इस बच्चे ने गलती से भी तो भी इस प्रोफेशन को चूज किया है, इससे उसका जिंदगी बर्बाद हो चुका है। और सारे के सारे ऑडियंस अपने अंदर बात कर रहे थे वो बंदा ना जाने कितना बड़ा बेवकूफ, उसने इतना बेकार प्रोफेशन को चूज क्यों किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे जाओ को दिखाया जाता है वो मन भी मन सोच रहा था वो एक प्रोफेशन को चूज करके सारे के सारे प्रोफेशन को यूज करेगा। उसके बाद जाओ बताता है बेसिकली एक बंदा एक ही प्रोफेशन के पावर को यूज करता है, इसीलिए उन्हें पार्टीज बना के डंजन के अंदर डंजन हंट करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन एक बंदा अगर सारे के सारे प्रोफेशन को यूज कर पाए तो वो अकेला ही एक डंजन को क्लियर कर पाएगा। उसके बाद फिर से हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, इस बार कुछ ऑडियंस हमारे जाओ की तरफ था। वो लोग कहता है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन उसने इतना ज्यादा ट्रैश प्रोफेशन को चूज करके अब अपने जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और जाओ को दिखाया जाता है जाओ उसके वर्जिन क्लास को चूज करके बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद वो कहता है मुझे जो न्यू प्रोफेशन मिला है इसका नाम स्पेल बाइंड है, उसे थोड़ा सा चेक करके आता हूँ। उस प्रोफेशन को जब वो चेक करता है उसे पता चलता है जब तक इस डंजन के डंजन बॉस को नहीं हराएगा तब तक इस प्रोफेशन को ओपन ही नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ एक ऐसा प्रोफेशन जिसे यूज करने के लिए उसे पहले सीखना पड़ेगा। ये सुन के जाओ हैरान होता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कोई भी प्रोफेशन या फिर स्किल को नहीं देखा था जिसे सीखना पड़ता है। उसके बाद वो कहता है जो भी हो मेरे पास इस दुनिया का पूरा नॉलेज है जिन्हें यूज करके स्ट्रांग बनना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तभी उसे याद आता है उसके पास कुछ स्टेटस पॉइंट है जिसे वो उसके स्टेटस के अंदर ऐड कर सकता है। ये सोचते उसके स्ट्रेंथ के अंदर कुछ पॉइंट को ऐड करता है, उसके साथ साथ एजिलिटी के अंदर भी। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और दो गॉब्लिन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। उनके बीच से अचानक से कुछ तो गुजरता है, उन्हें कुछ भी समझ में आता उससे पहले उनके पीछे जाओ आ चुका था और जाओ उसके स्वॉर्ड के बाढ़ में उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार चुका था। उसके बाद जाओ कहता है स्टेट पॉइंट ये कोई भी मजाक नहीं है, इसे बढ़ाने से मेरा पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो दो गॉब्लिन मॉन्स्टर मरने से वहां पर एक बुक ड्रॉप होती है। जाओ उस बुक को उठा लेता है और कहता है मैं तो यहाँ पर भूल ही चुका था, यहाँ पर एक हिडन मिशन भी है, इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ कंडीशन को फुलफिल करना है। इसके बाद बताया जाता है ये टेस्ट खत्म होने में बस अभी 1 घंटा बाकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके बॉस रूम का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर बॉस को दो हाई लेवल के गॉब्लिन मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके साथ साथ बॉस को उसका नाम जलाल बॉस को ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। बॉस कहता है मॉन्स्टर जल्दी से मेरे पास आओ। दरअसल यहाँ पर बॉस ह्यूमंस को मॉन्स्टर कह रहा है। उस बॉस के पीछे अवेकनिंग स्टोन था जिसे टच करके अब जो बच्चे आए वो अवेकेंट हो सकते। तभी उतने में ही वहाँ पर एक लड़का आ चुका था जिसका हालात ट्रेनिंग के दरमियान बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तभी वो बॉस को देखते हुए कहता है जलाल मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया हूँ, तुम्हारा वीकनेस के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। ये कहते हुए बॉस के तरफ बहुत ही स्पीड में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बॉस उस लड़के को अपने तरफ आते हुए देख के उसका एक स्किल जिसका नाम सैक्रिफाइस उसे यूज करता है।
उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर जा रही थी। इस स्किल के बारे में बताया जाता है इस ऑरे के अंदर जो भी आएगा उसका फाइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन तब तक वो लड़का बॉस के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था और वो मन भी मन कहता है यहाँ पर बॉस जलाल उसके कोई भी स्किल को यूज करे उससे पहले ही मुझे मेरे स्पीड के दम पे बॉस को हराना पड़ेगा। तभी कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और बॉस का बहुत सारा बाढ़ उसके बॉडी के ऊपर होता है। इससे वो उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और बॉस की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। दूसरी तरफ वो बॉस उस लड़के की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा था। तभी बॉस का जो दो सबोर्डिनेट मॉन्स्टर था वो जाके उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ डंजन पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उस बॉस से घायल होकर बाहर आ चुके थे। तभी उस डंजन के अंदर से और एक लड़का बाहर फेंका जाता है। उसे देखते हुए ऑडियंस के अंदर जितना भी लोग था अपने अंदर बात करने लगते। इस बार का स्टूडेंट पहली बार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके साथ साथ बॉस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता इस बार कोई भी स्टूडेंट उस बॉस को हरा भी पाएगा। अब फिर से बॉस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉस रूम के बाहर कोई तो आ चुका था। ये दरअसल और कोई नहीं हमारा जाओ था। जाओ कहता है उस हिडन मिशन के आइटम को इकट्ठा करने में मुझे बहुत ही ज्यादा वक्त लग चुका है। उसके बाद बॉस की तरफ देखते हुए कहता है चलो पहले बॉस को हरा देते, उसके बाद हिडन मिशन को अनलॉक करूंगा। तभी जाओ के ऊपर बॉस का दो सबोर्डिनेट उनके कुल्हाड़ी से बाढ़ करता है। लेकिन जाओ बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और उनसे कहता है तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। उसके बाद जाओ खुद को थोड़ा सा संभालता है और वो दो मॉन्स्टर के ऊपर दो किक करता है। इससे दोनों मॉन्स्टर ही दूर फेंका जाता है और जाओ बहुत ही स्पीड में बॉस की तरफ बढ़ते हुए कहता है जब तक मेरे पास स्पीड है मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता। वो बॉस भी जाओ को उसके तरफ आते हुए देख के उसके स्पेल को कास्ट करने लगता है। लेकिन तब तक जाओ उसके नीचे आ चुका था और एक दमदार किक उस बॉस को मारता है। इससे बॉस उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी इतने में जाओ उसके मशीन गन को बाहर निकालता है और उससे धराधार फायरिंग उस बॉस मास्टर के ऊपर करते जाता है। इससे उस बॉस का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी जाओ कहता है मुझे मालूम है तुम्हें इतना सही अटैक में कुछ भी नहीं होगा। अब तुम्हारा दो सबोर्डिनेट मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएगा और उसी वक्त के अंदर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। और तभी जाओ के पीछे से वो दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर जाओ के तरफ आता है। इसलिए जाओ भी उसके वेपन स्विचिंग स्किल को ऑन करके उसके हाथ में एक भाला लाता है और उसी भाला से वो दो मॉन्स्टर के पैर में वार करता है। इससे मॉन्स्टर का पैर का हड्डी टूट जाता है। जाओ कहता है मुझे तुम्हारे वीकनेस के बारे में मालूम है और मुझे माफ करना, तुम लोग मेरे वजह से तुम्हारे बॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एक कहती बॉस के तरफ बढ़ जाता है। बॉस के सामने जाके बॉस से कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे इस काम को करना ही है। एक कहती बॉस के बॉडी के अंदर उसके भाला का घुसा देता है। इससे बॉस बहुत ही जोर से रोर करता है और बॉस का काम वही पर ही खत्म। इसके बाद डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डंजन के अंदर से एक लड़का और एक लड़की बाहर आ रही थी। उसमें से लड़की का नाम क्वीन थी। क्वीन उस लड़के से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो ब्रदर, तुम तो सेकंड प्लेस के अंदर आ जाओगे। वो लड़का जिसका नाम डियोंग वो उस लड़की के और भी ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है लेकिन सिस्टर आपने जितना रैंक यहाँ पर लाए हो उस हिसाब से आप तो मेरे भी आगे निकल जाओगे, आप जरूर फर्स्ट प्लेस को लाओगे। तभी वो दोनों रैंकिंग बोर्ड के तरफ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते क्योंकि उसके अंदर हमारा जाओ का दोस्त ली होंग फर्स्ट प्लेस में था। ये देख के वो लड़की चीखती हुई कहती है ऐसा पॉसिबल भी कैसे, उस बंदे का लेवल तो बस अभी 7 है और उसने अभी तक अपने क्लास को भी चेंज नहीं किया है, लेकिन वो पर्सन फर्स्ट प्लेस में कैसे जा सकता है। और क्वीन को इतना ज्यादा चीखते हुए देख के सारे के सारे बच्चे उससे शांत करने का कोशिश करता है। उससे बताता है ली होंग वो हमारे क्लास का सबसे ज्यादा ट्रस्ट बंदा है, वो फर्स्ट प्लेस में कैसे जा सकता है, उसके साथ साथ उसका लेवल भी 7 है, इसीलिए ये कोई बग होगा या पर उसने कोई चीटिंग किया है। डियोंग भी क्वीन को शांत करते हुए कहता है सिस्टर क्वीन अब चिंता मत करिए, इस बारे में हम टीचर को कहेंगे, टीचर जरूर इस मसले को फिक्स कर देगा। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और एक पर्सन जोर से अपने हाथ को टेबल के ऊपर मारता है और कहता है ली होंग तुमने कैसे हमारे टेस्ट के अंदर चीटिंग किया, मुझे जल्द से बता दो। ये सुन के लियोंग घबराते हुए कहता है लेकिन सर मैंने कोई भी चीटिंग नहीं किया। और जो बंदा लियोंग को डांट रहा था उसे दिखाया जाता है ये पर्सन असल में इस स्कूल का हेड है। और लियोंग को डांटते हुए कहता है मुझे सबसे ज्यादा जो चीज नापसंद वो है चीटिंग और तुमने चीटिंग किया, इसलिए तुम पहला पर्सन होगे जिसे हमारे स्कूल से निकाला जा रहा है। टीचर के ऐसा बात सुन के लियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घुटनों में आके टीचर से कहता है टीचर मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं किया, असल में मेरा दोस्त जाओ उसने मेरे ऊपर एक फेवर किया था,
उसने मुझे बताया था मुझे बॉस के रूम के अंदर सीधा नहीं जाना है, मुझे घूम के बॉस के पीछे से उसके रूम के अंदर जाना है और बॉस का ध्यान जब उस अवेकनिंग स्टोन से हट जाएगा तब मुझे उसे टच करके अवेकन हो जाना है। इससे मैं मेरे टास्क को बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा और मेरा रैंक भी बहुत ही ऊंचा होगा। लियोंग का ऐसा बात सुन के हेड टीचर बहुत ही शॉक होता है और कहता है उस टेस्ट के अंदर ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। और हेड टीचर डायरेक्टर से पूछता है हमारे स्कूल के अंदर इतना ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुन के डायरेक्टर हेड टीचर से माफी मांगता है और कहता है जाओ, उस पर्सन ने हमारे स्कूल के इस टेस्ट के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है, वही पहला पर्सन है जिसने फर्स्ट टेस्ट के अंदर अपने लेवल को 13 तक रीच किया है। और हेड टीचर भी जाओ ने क्या क्या कांड किया है वो सब देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एक करके स्टूडेंट अवेकेंड होके बाहर आ रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस ऐसे भी थे जो बात कर रहे थे जाओ, उस पर्सन ने तो पहले ही 13 लेवल तक रीच कर चुका था, लेकिन वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो इस टेस्ट को फेल कर चुका है। इसके बाद शिन शिफ्ट होके डंजन के अंदर अवेकेंड स्टोन के सामने जाओ को खड़ा दिखाया जाता है। जाओ कहता है अगर मैं इस स्टोन को टच करके अवेकेंड हो जाता हूँ तभी मुझे इस डंजन से बाहर फेंक दिया जाएगा, उससे पहले मुझे उस हिडन मिशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये कहती उसके इन्वेंट्री के अंदर से उस बुक के साथ साथ और भी कुछ आइटम को बाहर निकालता है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, जाओ इस बॉस फ्लोर में आने से पहले कहा था उस हिडन मिशन के आइटम को इकट्ठा करने में मुझे बहुत ही ज्यादा वक्त लग गया। असल में उसी वक्त वो इन सारे के सारे आइटम को इकट्ठा कर रहा था। उसके साथ साथ उसने जिस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर किल किया था उसके सिर को भी उखाड़ के लाता है और ला के सारे चीज को एक फॉर्मेशन के अंदर रख देता है और कहता है जागो। ये कहने के बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसके अंदर से साउंड आती है, किसने मुझे सामान करने का दुस्साहस किया। और जाओ उस हिडन बॉस को सामान होते हुए देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर वो हिडन बॉस सामान हो जाती है। वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। ये मॉन्स्टर एक लेवल 12 का हिडन बॉस था। वो मॉन्स्टर यहाँ पर आने के बाद ही कहता है क्या तुमने मुझे सामान किया। ये कहती है उसके हाथ में उसके पावर से एक स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और उसे मिट्टी के अंदर घुसा देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगती है। मिट्टी टूट के उसके अंदर से लावा बाहर आने लगती है। जाओ वहां से बहुत ही स्पीड में भाग जाता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर के अटैक में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुकी थी और जाओ उस मॉन्स्टर के डिस्ट्रैक्शन एरिया के बाहर जा चुका था। वही से ही उस मॉन्स्टर के मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, उसके बाद भी तुम बस मेरे हाथ में मरने आलो, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा मजा देना, आसानी के साथ मर मत जाना। और दोस्तों ये मॉन्स्टर दरअसल बात कर सकता था। उस जाओ के बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही स्पीड में जाओ के तरफ बढ़ के जाओ के ऊपर एक बाढ़ करने वाला था। और तभी जाओ कहता है मेरे इस स्किल को मैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए छुपा के रखता था। ये कहती है उसका एक स्किल जिसका नाम सैंथ्रो यूज करता है। और दोस्तों ये कोई स्किल नहीं, इस स्किल को आप भी यूज कर सकते हो। जब आपका दुश्मन आपके सामने आएगा एक मुट्ठी रेत उठा के उसके आंख में मार देना है। इससे वो हिडन बॉस मॉन्स्टर उसके आंखों से और कुछ भी देख नहीं पा रहा था, इसलिए चारों तरफ उसके हाथ से पैर से बार कर रहा था। और मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख के जाओ कहता है ये मेरा बिग अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है तो ये मॉन्स्टर के पीछे एक बम सेट करता है और मॉन्स्टर के पैर के नीचे से घसीटते हुए उसके सामने जाता है और मॉन्स्टर के चिन में एक बहुत ही दमदार पंच करता है। इससे मॉन्स्टर के मुंह से खून बाहर आ चुकी थी। उसके साथ साथ जाओ कहता है ग्रेट पावर। ये कहती है मॉन्स्टर के सिंग को पकड़ के उसके सिर के ऊपर आ जाता है और उसके नाइफ से लगातार मॉन्स्टर के सिर में वार करता है। उसके बाद मॉन्स्टर के बाल को काटते हुए उसे किक करता है। इससे मॉन्स्टर सामने की तरफ फेंका जाता है और जाओ ने असल में पहले जिस बम को सेट किया था उसी तरफ उस मॉन्स्टर को फेंका था। वो मॉन्स्टर जाके सीधा उस बम के ऊपर गिरता है। जाओ कहता है बूम और वहां पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होती है। उस ब्लास्ट के बाद उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो तो घुटनों के बल में आ चुका था। तभी जाओ उसके पास से दो नाइफ निकालता है और उस मॉन्स्टर के तरफ फेंकता है। वो दोनों नाइफ जाके उस मॉन्स्टर के हाथ के अंदर घुस जाता है। इससे मॉन्स्टर उसी हालत में लॉक हो जाता है, वो और खड़ा नहीं हो पा रहा था। मॉन्स्टर बहुत ही दर्द के अंदर था, वो तो दर्द से गिड़गिड़ाने लगता है। उसके बाद जाओ उस मॉन्स्टर के सामने आता है, उसके सिर के ऊपर पैर रख के उससे कहता है तुम कितना भी स्ट्रांग हो जाओ उसके बाद भी तुम मेरे टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं। ये कहती है उसके मशीन गन को बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर के तरफ करता है। इसके बाद जाओ उस मॉन्स्टर के साथ क्या करता है हमें बताया नहीं जाता है। और यह सीन शिफ्ट होकर रैंकिंग बोर्ड का सीन दिखाया जाता है।
इसके अंदर जाओ तो फर्स्ट प्लेस में ही था, लेकिन इस बार उसका लेवल 13 से 14 में जा चुका था। जाओ को इतना जल्दी लेवल अप करते हुए देख के सारे ऑडियंस गुस्सा दिखाने लगते जाओ के ऊपर। वो लोग कहते वो बंदा ना जाने कितना बड़ा चीटर है, नहीं तो उसने अभी तक अपने क्लास को अवेकन नहीं किया है, अभी तक उसने इस टेस्ट को खत्म भी नहीं किया है, लेकिन वो फर्स्ट प्लेस में रह के इतना जल्दी जल्दी लेवल अप कैसे कर पा रहा है। और हेड टीचर ऑडियंस के ऐसा बात सुन के सोचता है अब तो टेस्ट खत्म होने का वक्त हो चुका है, लेकिन जाओ बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो अपने आप को हमारे सामने शो करने से शर्मा रहा है? लेकिन ये टेस्ट जब खत्म हो जाएगा तब तो उसे हमारे सामने आना ही पड़ेगा, तब तक के लिए वेट ही कर लेते। दूसरी तरफ डायरेक्टर हेड टीचर को जाओ के ऊपर इतना ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए देख के सोचता है हेड टीचर अगर जाओ के ऊपर दिलचस्पी दिखा रहा है तब जाओ वो बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा। अब यह से कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, सपर जाओ उस बॉस मास्टर को मार के बहुत ही बैड स्टाइल में खड़ा था। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है तुमने अकेला ही यहाँ पर जो दो बॉस था उन्हें हराया है, इसीलिए तुम्हारा रिवॉर्ड 50% इंक्रीज होकर तुम्हें मिलेगी। उसके साथ साथ उसके सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आती है, उसका बुलेट फायरिंग का रेट पर 200% इंक्रीज हो जाती है। जाओ उसके ये सारे के सारे रिवॉर्ड को देखने के बाद पसीना को साफ करते हुए कहता है मैंने इस मिशन को कंप्लीट करने के चक्कर में जितना एफर्ट को डाला वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं गया है। उसके बाद जाओ का नजर उस अवेकनिंग स्टोन के ऊपर पड़ता है, उसे देखते हुए वो कहता है मेरे पास पहले से ही क्लास है, क्या इस अवेकनिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखने से मुझे कोई फायदा होगा? जो भी हो इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते। ये कहते हुए उस स्टोन के ऊपर हाथ रखता है, इससे जाओ के सामने से उस स्टोन के अंदर से कुछ ज्यादा ही एनर्जी बाहर आ रही थी। वो सारे के सारे एनर्जी बाहर निकल के जाओ के बॉडी के अंदर घुसने लगती है। जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है उसका सिस्टम लेवल अप होकर लेवल 2 के अंदर जा चुका है। उसके बाद लेवल 3 के अंदर भी चला जाता है और उसका सिस्टम का लेवल 3 होने से वो अभी 4 उसके स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। उसके साथ साथ जाओ के एक रिवॉर्ड भी मिलता है जो एक बूट था, इस बूट को पहनने से उसका स्पीड 20% बढ़ जाएगी। अब जाओ उसके सिस्टम को देखते हुए कहता है अब मैं फिर से मेरे दो स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट कर पाऊंगा। ये कहते हुए उसका गेटलिंग गन नाम के एक स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करता है, इससे उसका हर एक बुलेट का जो डैमेज 25% बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ 100 गोली के अंदर एक गोली में क्रिटिकल हिट भी गिर सकती है। ये देख के जाओ खुश हो जाता है और कहता है अगर 100 गोली के अंदर एक गोली में भी क्रिटिकल हिट गिरती है उसी क्रिटिकल हिट में मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को भी हरा सकता हूँ। और जाओ के पास और एक एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करने का मौका था। जाओ सोचता है अब मुझे एक ऐसा स्किल को पैसिव स्किल बनाना है जिसे मैं फाइट के अंदर बार बार यूज कर सकता हूँ। ये कहते हुए व्हाइट स्लिप नाम के एक स्किल को पैसिव स्किल के अंदर कन्वर्ट करता है। ये स्किल बेसिकली उसके 10 मीटर दायरे के अंदर अगर कोई भी मॉन्स्टर होगा तो एक ही किक के अंदर उन सबको खुद से दूर कर सकता है। इसका चांस पूरा का पूरा 10% है। जाओ कहता है ये स्किल बहुत ज्यादा कमाल का है, मेरे 10 मीटर के दायरे के अंदर अगर बहुत सारा मॉन्स्टर होगा तो एक ही किक में उन सबको मैं हरा सकता हूँ। उसके बाद जाओ कहता है ओपन स्टेटस विंडो। जाओ के सामने उसका स्टेटस विंडो खुल जाती है, इसके अंदर जाओ का लेवल 14 उसके साथ साथ उसका सारे के सारे स्टेटस को आप पढ़ सकते हो। बेसिकली उसका कॉम्बैट पावर जो 10,000 होने वाली थी। जाओ ये सब कुछ देखने के बाद कहता है इस डंजन के अंदर मुझे जो कुछ चाहिए था मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब बाहर जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होके डंजन पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर आ रही थी, इसलिए कोई भी सामने की तरफ देख नहीं पा रहा था। तभी डंजन के अंदर से जाओ बाहर आता है। जाओ को बाहर आते हुए देख के हेड टीचर कहता है वो बच्चा फाइनली उसके टैलेंट को अवेकन करने में सक्सेस हुआ, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसका फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जाओ को फर्स्ट प्लेस में देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो लोग जाओ को बहुत सारा बुरा भला बात कहते। तभी हेड टीचर अपने पावर को रिलीज करते हुए सबको खामोश होने के लिए कहता है। हेड टीचर के पावर को देख के हर एक बच्चा अपने मुंह में हाथ रखता है। तभी हेड टीचर जाओ के पीछे आ जाता है और जाओ से कहता है बच्चा तुम पास हो चुकी हो और उसके साथ साथ तुम फर्स्ट प्लेस को भी लाए हो। ये सुन के जाओ भी कहता है हाँ, और जाओ मन भी मन सोचता है टीचर का स्पीड कितना ज्यादा है, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। तभी टीचर बहुत ज्यादा खुश होती हुई जाओ को शाबाशी देने लगता है, उससे कहता है ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तुम बहुत ही बड़ा जीनियस हो, ऐसा जीनियस 100 नहीं 1000 नहीं लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। तभी उन दोनों के पास पहले के लड़का लड़की आते, वो दोनों आने के बाद ही टीचर से कहता है टीचर जाओ ये बंदा तो सबसे लास्ट में आया है, लेकिन ये फर्स्ट प्लेस को कैसे हासिल कर सकता है, ये तो हमारे साथ अन्याय है। सारे के सारे बच्चे भी उन दोनों के साथ चीखने लगते, हमें प्रूफ चाहिए हमें प्रूफ चाहिए हमें प्रूफ चाहिए।
बच्चों को ऐसा करते हुए देख के हेड टीचर जोर से चीख के सबको खामोश होने के लिए कहता है और सबको कहता है तुम जिस रेलम के अंदर टेस्ट देने के लिए गए थे वहाँ पर एक हिडन बॉस भी था, तुम्हें तो उस बारे में जरूर मालूम भी नहीं चला होगा। लेकिन जाओ इस बच्चे ने उस बॉस को बस ढूंढ के ही नहीं निकाला, उसे मार के अपने आप को लेवल अप किया है, इसीलिए वो फर्स्ट प्लेस में है। हेड टीचर की इस बात को सुन के वो दोनों लड़का लड़की हैरान होते और एक साथ कहते हिडन बॉस, लेकिन इस बारे में तो उन लोगों ने कभी भी किसी भी बुक के अंदर नहीं पढ़े थे। दूसरी तरफ एक टीचर जिसका नाम क्वीन बाई ये सब होते हुए देख रही थी और सोचती है हिडन बॉस ये सब जरूर मजाक होगा। यहाँ पर हेड टीचर कुछ सोच के उस बच्चे को एक्सपोज नहीं कर रहा है। ये सोचती है टीचर क्वीन बाई उसके जगह से उतर के इन लोगों के पास आती है और सबको सुझाव देती है अगर जाओ ने ऊपर हिडन बॉस को सामान किया था तो उस प्रोसेस को एक बार हमारे सामने करके दिखाए। लेकिन जाओ टीचर क्वीन बाई को पहचानता नहीं था, इसलिए बहुत ही रूटली कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। जाओ को ऐसा करते हुए देख के क्वीन बाई बहुत ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ बच्चे बात कर रहे थे रॉकेट स्कूल का सबसे फेमस टीचर टीचर क्वीन बाई उसे जाओ नहीं पहचानता है, तब उसे इस दुनिया के अंदर जीने का क्या फायदा। तभी जाओ के सामने डियोंग नाम के एक लड़का उसके स्वाट करता है और जाओ से कहता है तुम मेरे टीचर को कैसे अपमान कर सकते हो, इसीलिए मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना है, मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। ये सुन के जाओ उससे कहता है क्या सच में तुम मुझे डुएल के लिए चैलेंज कर रहे हो। और सारे के सारे ऑडियंस जाओ के ऊपर गुस्सा था, वो लोग बस एक ही नारा लगा रहे थे ब्रदर डियोंग आप उस जाओ को पीटिए, इससे हमारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा। तभी डियोंग के पीछे से एक लड़की आती है और जाओ से बताती है अब ब्रदर डियोंग तुम्हें सबक सिखाएगा। लेकिन जाओ को ये लड़की कौन थी इस बारे में मालूम ही नहीं था, इसलिए बहुत ही एरोगेंटली उससे पूछता है तुम कौन हो। ये सुन के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे जियान चैन का नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता है। लेकिन जाओ नाक में उंगली करते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जाओ का ऐसा एरोगेंट बिहेवियर को देख के डियोंग और लड़का गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ जाओ से कहता है तुम मेरे डुएल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बार बार बस मेरे टीचर को मेरे क्लास को अपमान कर रहे हो। दूसरी तरफ टीचर क्वीन बाई इस सिचुएशन को देख के अपने मन में कहती है यहाँ पर जाओ अगर डियोंग के डुएल को एक्सेप्ट नहीं करता है तब यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट होगा और उसे इस सिचुएशन से बचने के लिए इस ड्यूएल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तभी जाओ भी कह देता है अगर तुम्हें मरने का इतना ज्यादा दिलचस्पी है तो मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। दूसरी तरफ टीचर जाओ की इस बात को सुन के सोचता है बेसिकली वो यहाँ पर ऐसा फाइट होने नहीं दे सकता, लेकिन जाओ के पावर को देखने के लिए उसे यहाँ पर थोड़ा सा एरोगेंट होना पड़ेगा। एक कहती हुई टीचर वहाँ पर उसके पावर को यूज करके एक एरिना को क्रिएट करता है और बच्चों से कहता है अगर बच्चे यहाँ पर फाइट करना चाहता है तो वो भी इस फाइट को नहीं रोकेगा। और फाइट से पहले डियोंग जाओ के साथ कुछ बात करने का कोशिश करता है, जाओ से रोकते हुए कहता है उसे टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं। एक कहती हुई एरिना के ऊपर आ जाता है और डियोंग को एरिना के ऊपर बुलाता है। डियोंग जाओ के इतना एरोगेंट नेचर को देख के गुस्सा हो जाता है और उसका एक स्किल पैनिश स्पीड को यूज करता है। इस स्किल के मदद से उसका स्पीड कुछ टाइम के लिए 60% बढ़ जाएगी और वो उसके इस स्किल को यूज करके जाओ के चारों तरफ बहुत ही स्पीड से घूम रहा था। सारे के सारे ऑडियंस डियोंग के इस स्किल का तारीफ करता है। डियोंग जाओ के चारों तरफ घूमते हुए सोचता है उसे तो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। एक कहते हुए उसका एक अटैक करते हुए कहता है नाउ मरो, लेकिन जाओ थोड़ा सा हटके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जाओ को डियोंग के अटैक को डॉज करते हुए देख के ऑडियंस हैरान होता है और कुछ ऑडियंस ये भी कहता है मुझे तो अटैक दिखा नहीं, लेकिन जाओ ने इस अटैक को डॉज कैसे किया। और डियोंग जाओ को उसके अटैक को डॉज करते हुए देख के हैरान था और कहता है इस बार जरूर लकी था, लेकिन मेरे कॉम्बो अटैक को कभी भी वो संभाल नहीं पाएगा। ये कहती है उसका अटैक व्हाइट स्लैश को यूज करता है। जाओ उसके स्लैश को रोकने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे घसीटता हुआ जाता है। तभी वो लड़का उसके साइड स्लैश को यूज करता है, जिसे डॉज करने के चक्कर में जाओ एक लंबा कूदता है और ऊपर से डियोंग के ऊपर हमला करने का प्लानिंग कर रहा था। तभी अचानक से उसके सामने से डियोंग गायब होकर जाओ के ऊपर आ जाता है और वहां से कहता है आई एम विन और एक बहुत ही दमदार शॉट स्लैश जाओ के ऊपर मारता है। इससे ऊपर बहुत ही तेज ब्लास्ट होती है और इस ब्लास्ट को देख के हेड टीचर का फेस बिल्कुल उतर जाती है। उनके पीछे से वो लड़की कहती है मुझे पता था जाओ बिल्कुल ट्रैश है, ब्रदर डियोंग बस उसे एक ही स्किल में हरा दिया। और तभी स्टेज के ऊपर डियोंग हाँफते हुए कहता है मुझे लगता है मैंने उसे हरा दिया। तभी उसके फेस के ऊपर जाओ बहुत ही स्पीड में आके किक करता है।
जाओ को जिंदा देख के हर कोई हैरान होता है। तभी जाओ कहता है पैसिव स्किल रैपिड स्लैश, और डियोंग के बॉडी में बहुत सारा स्लैश गिरती है और इसी एक ही अटैक में डियोंग हार जाता है। जाओ यहाँ से जाते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम्हें मारने से बस मुझे 100 EXP मिली है। और टीचर क्वीन जाओ को देख के सोचती है जाओ ने डियोंग को बस 30 सेकंड के अंदर हरा दिया। डियोंग हमारे टोटल जियानसेन के टॉप 10 जीनियस के अंदर एक था। तभी जाओ स्टेज से ही उस लड़की से कहता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे। ये सुन के वो लड़की घबरा जाती है और कहती है मैं तो आपके साथ फाइट करने का लायक भी नहीं हूँ। ये सुन के जाओ स्टेज से नीचे आ रहा था। जाओ को आते हुए देख के सारे ऑडियंस बात कर रहा था, हमने तो उससे पहले बहुत गलत समझा था, लेकिन जाओ एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। और वो लड़की भी जाओ के पावर को देख के इम्प्रेस हो चुकी थी और सोचती है अब तो मेरे दिल के अंदर जाओ के लिए फीलिंग आने लगी है। और जाओ का ऐसा टैलेंट देख के हेड टीचर सोच रहा था इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े टैलेंट भी बस सेकंड टायर तक ही हासिल कर सकता है, लेकिन जाओ का जैसा टैलेंट उस हिसाब से वो 5th टायर तक चला जाएगा, इसीलिए उसे कैसे भी करके मुझे मेरे स्कूल के अंदर रखना है। और वो जाओ को बता देता है उसे वो उसके स्कूल के अंदर एडमिशन देता है और उसके रिवॉर्ड में उसे 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी मिलेगी। उसके साथ साथ उसे एक टाइटल भी देता है, हेवेंस ब्राइट स्टूडेंट। हेवेंस ब्राइट स्टूडेंट इस टाइटल को सुन के हर कोई हैरान होता है। दूसरी तरफ जाओ बस एक ही बात सोच रहा था उसके इस टाइटल को क्या वो पैसे के बदले में बेच सकता है। तभी डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है हेवेंस ब्राइट स्टूडेंट एक ऐसा टाइटल जिसे कोई भी किसी को यूं ही नहीं दे सकता है। इस टाइटल को बस पास डाउन किया जा सकता है। ये टाइटल पहले हेड टीचर के पास था। हेड टीचर ने अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, अब ये टाइटल जाओ के पास है, इसलिए जाओ भी उसके जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करेगा। और टीचर क्वीन जाओ को ये टाइटल मिलने से सोचती है जाओ जरूर अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करेगा, इसीलिए उसे पहले जाओ को अपने क्लास के अंदर ऐड कर लेना चाहिए। ये सोचती है जाओ के पास जाती है, जाओ को उसके टीम के अंदर ऐड होने के बारे में बताती है। उसके साथ साथ जाओ अगर उनके टीम के अंदर ऐड हो जाता है तब उसे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही उसे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जाओ को एक साथ इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने से सारे के सारे स्टूडेंट उसके ऊपर जेलस था। तभी जाओ सीधा सीधा टीचर क्वीन को मना कर देता है और वो ये भी बताता है बस टीचर क्वीन नहीं, इस स्कूल का कोई भी टीचर उसे सिखा नहीं सकता क्योंकि उसका क्लास वर्जेंट है। जाओ का ऐसा बात सुन के टीचर क्वीन बहुत गुस्सा हो जाती है और जाओ से कहती है तुम कह रहे हो बस मैं नहीं, हमारे स्कूल का कोई भी टीचर तुम्हें सिखा नहीं सकता, तुम अपने आप को क्या सोच रहे हो। तभी हेड टीचर टीचर क्वीन को रोकते हुए कहता है टीचर क्वीन तुम गुस्सा मत करो, असल में जाओ सही कह रहा है, उसका क्लास वर्जेंट है और हमारे इस यंटन सिटी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसका क्लास वर्जेंट है, इसलिए जाओ को बस तुम और हमारा स्कूल नहीं इस सिटी का कोई भी सिखा नहीं सकता, उसे जो भी सीखना है उसे अकेला ही सीखना पड़ेगा। तभी हेड टीचर जाओ से कहता है उसने जो वर्जिन क्लास को चूज किया है इसके लिए उसे बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। इसके जवाब में जाओ बताता है वर्जिन क्लास को उसने कुछ सोच के चूज किया है, इसीलिए बाद में उसके इस डिसीजन के लिए उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। उसके साथ साथ वो हेड टीचर से कहता है अभी तो सब कुछ उसे अकेला ही सीखना है, इसलिए हेड टीचर क्या उसे एपोक्लिप्स एरिया के अंदर जाने का परमिशन दे सकता है। ये सुन के हेड टीचर भी उसे एपोक्लिप्स एरिया के अंदर जाने का परमिशन दे देता है। और दोस्तों ये एपोक्लिप्स एरिया क्या है इस बारे में आपको थोड़ा देर बाद मालूम चल जाएगा। तभी जाओ हिचकते हुए टीचर से कहता है टीचर मुझे आपसे और एक बात करना है। हेड टीचर भी उससे कह देता है बिना हिचक के उससे इस बात को कह देना चाहिए। जाओ कहता है मेरा जो 1 बिलियन ब्लू स्टार करेंसी है वो कब मेरे बैंक में आएगा। ये सुन के हेड टीचर के साथ साथ सारे के सारे टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान होते और अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर के अंदर जाओ को हेवनली ब्राइट स्टूडेंट का टाइटल मिला है इस बारे में सब जाती है। इसलिए बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर डायरेक्टर से क्वेश्चन कर रहा था जाओ कहाँ पर है, उसका हमें एक इंटरव्यू लेना है। इनके जवाब में डायरेक्टर बस एक ही बात बताता है जाओ अभी हमारे स्कूल पे नहीं है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है एपोक्लिप्स मैनेजमेंट एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जाओ आके अपना फुल आइडेंटिफिकेशन करके अंदर आता है और जाओ एक्सप्लेन करता है ह्यूमन अवेकन होने के बाद सारे के सारे मॉन्स्टर को मार चुके थे, लेकिन मॉन्स्टर कुछ पोर्टल या पर क्रैक के अंदर से हमारे दुनिया में आता था।
उन जगह को ह्यूमंस दफा नहीं कर पाए। उन जैसे प्लेस को एपोक्लिप्स एरिया कहा जाता है। अभी के लिए जितना भी अवेकेनर है उस जगह में जाके मॉन्स्टर को मार के अपने पावर को अप करते। ये कहती है जाओ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर आ जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग था, हर कोई वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और यह सीन शिफ्ट होके एक एपोक्लिप्स आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ही जाओ टेलीपोर्ट होके आया था। यहाँ पर आने के बाद कहता है इस जगह में मैं मेरे प्रीवियस लाइफ में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और वहां पर कुछ ऐसा भी लोग था जो न्यू अवेकेनर को अपने टीम के अंदर रिक्रूट कर रहे थे। उन्हें वादा कर रहे थे हम जल्दी जल्दी तुम्हारे लेवल अप करने में मदद करेंगे। लेकिन जाओ उन सबको इग्नोर करके एक झोपड़ी के अंदर आता है और कहता है यहाँ पर एक हिडन मिशन है, इसको कंप्लीट करने से मेरा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहाँ पर ढूंढते हुए जाओ को एक पर्ची मिलता है। उसके अंदर लिखा था कल मैं नदी के अंदर फिशिंग करने के लिए गया था। नदी के अंदर मुझे एक बहुत ही बड़ा काला परछाई दिखा। इस बारे में मैं गांव को लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरे बात को विश्वास नहीं किया। और ये चीज पढ़ने से जाओ का हिडन मिशन एक्टिवेट हो जाती है, काला परछाई को ढूंढो। जाओ हिडन मिशन को एक्टिव होते हुए देख के कहता है इस मिशन को कंप्लीट करने से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके बीच में एक पार्टी को मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। उस पार्टी के ऊपर अचानक से कोई फायरबॉल से अटैक करता है। इस फायरबॉल से बचने के चक्कर में उस पार्टी का बहुत सारा मेंबर घायल हो जाता है। उस पार्टी का एक लड़का किसी को डांटते हुए कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है हम यहाँ पर मॉन्स्टर को हंट करे, तुम हमारे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। और इन लोगों के ऊपर 3 एरोगेंट स्टूडेंट ने हमला किया था। ये तीनों ही मेस थे, इनका लेवल 14 करके था। उनके अंदर से एक लड़का कहता है हम बस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे थे, तुम मॉन्स्टर के पास होने से तुम्हारे ऊपर हमला हो चुका था गलती से। ये सुन के उस पार्टी का एक लड़का गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुम्हारे अटैक से हमारे टीम का कोई भी मर जाता तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्लांटी लगता। तभी अचानक से उसके फेस में कट लगता है। उसके ऊपर दरअसल एक मेस ने हमला किया था। वो क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम मर जाते तो हमारे ऊपर कोई भी प्लांटी नहीं लगता, हम बता देते बस सब मॉन्स्टर के ऊपर हमला करे थे, उसके अंदर गलती से तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था। ये सुन के उस लड़के के पार्टी मेंबर उसे पीछे से पकड़ के ऐसे घसीटते हुए लेके चला जाते। तभी उन 3 मेस के अंदर से एक लड़की उसके सीनियर को बुलाती है और कहती है देखो सीनियर, एक वर्जन क्लास का अवेकेनर हमारे मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। ये दरअसल हमारा जाओ था। जाओ उसके मजे में मॉन्स्टर को मारे जा रहा था। अब जाओ के साथ तो उन तीनों का फाइट होके रहेगा। इस फाइट का रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि आपको जानना है तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही बारी हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ उन्हें देख के एंजॉय करो।